नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। आज मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं कि मोटर सेक्टर के अंदर कैसे मोटर सेक्टर में लोगों का क्या काम होता है। मोटर सेक्टर में आप सभी जानते हैं कि एक हेल्पर से ड्राइवर बनता है और ड्राइवर से एक गाड़ी मालिक और गाड़ी मालिक के बाद एक ट्रांसपोर्टर। ये 4 स्टेज होते हैं इस मोटर सेक्टर के और ये चारों असंगठित क्षेत्र हैं। आज भारत में 77 साल होने के बावजूद भी आज इन सभी को मान सम्मान न मिलना, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है एकजुटता। लेकिन भारत में पहली बार 1 सितंबर ड्राइवर दिवस इस साल, पिछले कई वर्षों से हम मना रहे हैं, लेकिन इस साल जो भारत के संगठन, चाहे वो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत हो या कोई गैर संगठन हो या भारत के जो भी ड्राइवर हैं, उन सभी ने एक मिसाल कायम किया है। उन सभी ने भारत की सरकार और राज्य सरकार को यह बता दिया है कि अब भारत के ड्राइवर जाग चुके हैं अपने हक और अधिकार के लिए, और जागेंगे भी क्यों नहीं। आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं, ये आप सभी जानते हैं। मैंने ऐसे कई ड्राइवरों को देखा है जिनकी दुर्घटना होने के बाद पांव कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, लेकिन उन्हें ना तो इंश्योरेंस से कुछ मुआवजा मिलता है और ना ही कोई कंपनी दे पाती है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत पूरे भारत में कार्य कर रही है, ड्राइवरों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। और आज मुझे लगता है कि आज हमने भारत के उन सभी ड्राइवरों तक अपनी मैसेज को दे दिया है, इन मांगों को लेकर, जिन मांगों को लेकर आज हम भारत की सरकार से लड़ रहे हैं। और देश के ड्राइवर जागरूक हुए हैं और जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक ये मुद्दा आपका है, ये विषय आपका है, ये समस्याएं आपकी है, तो आप ही को आगे आना होगा। और संगठन की जो मांगे हैं, मैं आप सभी से बताना चाह रहा हूं कि एक ड्राइवर की दुर्घटना होने के बाद अगर उसकी मौत हो जाती है तो कम से कम 30 सालों तक 10,000 रुपये देने का प्रावधान, और जो 60 साल के ड्राइवर हो जाते हैं उन्हें पेंशन दिया जाए कम से कम 5,000 रुपये। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सरकार, जिस सरकार को हम सब चुनते हैं, वो सरकार क्या करती है? आप ही के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से ये सरकार चलाती है, चाहे वो कोई भी पद पे हो, चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री। ठीक उसी प्रकार मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ड्राइवर के लिए अगर सरकार नहीं हमारी बातों को मान रही है, तो हम जितनी तादाद में भारत में ड्राइवर हैं, अगर हम सब अपने आप को समझ ले और जान ले, तो मेरा मानना है कि ड्राइवर जो भी दुर्घटना में अपंग होते हैं या उनकी मौत होती है, उनके परिवार बिखर जाते हैं, उन सभी के लिए हम कुछ न कुछ अच्छा कर पाएंगे। और इन्हीं सब विचारों को लेकर संगठन आज शुरू किया गया था। और आज देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद जी ने एक विचार को लेकर इस भारत में मुहिम चलाया, और आज पूरे भारत के सभी राज्यों में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के साथ लोग जुड़ गए। और आज देखते ही देखते पूरे भारत के अंदर सभी जगह से लोग खड़े हो गए कि नहीं, हमें अपना हक और अधिकार चाहिए। और इसमें भारत के बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारे विचारों को समझा, और इसी का नतीजा है कि आज हम सब इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए हैं कि अगर सरकार हमें किसी चीज़ के लिए मानने से इनकार कर रही है, तो हम इतनी तादाद में हैं कि हम अपनी समस्याओं के लिए खुद खड़े हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ड्राइवर आप अगर जानेंगे, देखेंगे, तो आपके आस पड़ोस में आपके मित्र, सगे संबंधी, ऐसे बहुत सारे ड्राइवर मिलेंगे जो कहीं न कहीं दुर्घटना के शिकार हुए हैं और जिनके साथ यह हादसा हुआ है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि हम उन सभी ड्राइवरों के लिए काम कर रहे हैं जो ड्राइवर दुर्घटना में जिनकी मौत हो जाती है, जो अपंग हो जाते हैं, उन सभी के लिए। और रही बात कि कैसे करेंगे,
तो भारत में ड्राइवरों की तादाद इतनी है कि आप अगर एक एक रुपए भी अगर मदद कर देते हैं तो ड्राइवर जो हमारे देश के अंदर जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है, जिसको सरकार ने नकार दिया, समाज ने नकार दिया, लेकिन उन ड्राइवरों के लिए ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। और ये तब संभव हो सकता है जब आप सभी जागरूक हो जाएं, आप सभी समझ जाएं। क्योंकि थोड़े से पैसे से भी अगर आप मदद करते हैं तो ऐसे बहुत सारे ड्राइवर हैं जिनका परिवार बिखर गया है, हम उन्हें फिर जोड़ सकते हैं, उन्हें फिर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर सकते हैं। और उन्हें भी लगेगा कि अगर मेरे पिता या मेरे पति ड्राइवर थे तो आज देश के ड्राइवर संगठनों ने मिलकर आज हमारे लिए किया। आप सोच के देखिए ये कितना सुंदर एक मिसाल कायम किया जाएगा। और इन्हीं विचारों को लेकर आज एज आप सब जानते हैं कि मैं भी एक ड्राइवर हूं और पिछले कई वर्षों से गाड़ियां चलाता हूं। और जब मैंने ये सारी चीज़ों को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर सरकार हमारे लिए बेहतर नहीं कर सकती है, लेकिन मैं तो कर सकता हूं। क्योंकि सरकार को चुनने वाले कौन हैं? हम ही। अगर सरकार हमें नकार रही है तो हम अपने अधिकार को अगर समझ जाते हैं, अपने हक को जान जाएं, तो मेरा मानना है कि सरकार भी मान जाएगी। और वो दिन दूर नहीं जब भारत की सरकार भी इन बातों को समझेगी। क्योंकि आज जो हमारी एकता बनी है, इसको देखकर भारत की सरकार और राज्य सरकार सभी को मालूम है। मालूम होने के बावजूद भी बड़ी विडंबना कहेंगे कि लोग चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द ये सारी चीज़ें बनेगी। ड्राइवर आयोग और ड्राइवर राहत कोष और ड्राइवर कानून, जो भी इसमें ड्राइवरों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं साथियों कि आप देखते हैं सरकार के पास फंड की कमी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी कहते हैं कि मुझे फंड की कमी नहीं है, लेकिन अफसोस भारत की सड़कों पे चलने वाले जो ड्राइवर 365 दिन काम करते हैं, उनके लिए इनके पास कोई फंड नहीं। और क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है, क्योंकि ये सेक्टर बटा हुआ है। ये ड्राइवर, गाड़ी मालिक, ट्रांसपोर्टर, ये सब इतने अलग अलग रूपों में बटे हुए हैं, जबकि एक के पूरक हैं। एक के बिना कोई नहीं हो सकता। ड्राइवर बिना गाड़ी मालिक के गाड़ी नहीं चलेगी, बिना ट्रांसपोर्टर का गाड़ी नहीं चलेगा। अगर ये सब एक हो जाए तो मेरा मानना है कि भारत में ड्राइवर ही नहीं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, गाड़ी मालिक सभी के लिए बेहतर कार्य होगा। और आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भारत में मोटर सेक्टर की स्थिति ऐसी है, जो गाड़ी रखने वाले हैं उनके हाल ऐसे हैं कि वो आप सभी से छुपा नहीं है। भारत में मोटर सेक्टर पतन के कगार पर है, लेकिन मजाल है जो किसी की भाई कोई बोले। सारे लोग चुप्पी साधे हुए हैं, अलग अलग अपने अपने विचारों को लेकर कार्य कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर समाज सेवा की भावना है, आप चाहते हैं कि देश में हम समाज सेवा के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो इस संगठन से जुड़े। और इस संगठन से जुड़ के आप अपने क्षेत्र, आप अपने राज्य, आप अपने जिले में इस संगठन से जुड़ के आप ड्राइवर के लिए सेवा कर सकते हैं। क्योंकि ये संगठन भारत में सभी ड्राइवरों के लिए कार्य कर रही है, चाहे ऑटो चलाने वाले हों, कार चलाने वाले हों, ट्रक चलाने वाले हों, बस चलाने वाले, उन सभी के लिए कार्य कर रही है। ये आप सभी को जागरूक होकर आप अपने अपने क्षेत्र से खड़े हो सकते हैं और आप अपना योगदान दे सकते हैं। ड्राइवर क्यों? क्योंकि आपकी थोड़ी सी मदद किसी ड्राइवर परिवार को बिखरने से रोक सकती है। किसी ड्राइवर परिवार का आप सोच लीजिए कि एक ड्राइवर जो घर में काम करने वाला होता है, अगर उसके, आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। ये महसूस करने की चीज़ है कि ड्राइवर की दुर्घटना में अगर मौत हो जाती है, उसके बच्चे, परिवार कैसे बिखर जाते हैं। तो आज ये संगठन उन सभी के लिए खड़ा हुआ है। मैं उन सभी को बिखरने से रोकना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो ड्राइवर हूँ और मुझे भी ये महसूस होता है कि आज हम सबको मिलकर, भारत के सभी ड्राइवर और सभी संगठनों को मिलकर उन ड्राइवरों के लिए कुछ करना चाहिए, जिनके लिए अब मैं कह रहा हूं कि अब सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मान रही, लेकिन हम तो सक्षम हैं, हमारी संख्या करोड़ों में। अगर हम एक एक रुपए भी मदद करें
तो ये सारी चीज़ें हम उनको दे सकते हैं, उनको बिखरने से रोक सकते हैं। उनके बच्चे, अबे मैं क्या बताऊं कि क्या स्थिति बन जाती है, ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आज का जो मेरा विषय था वो यही था कि आप सभी को एकजुटता का परिचय देना है और एकजुट होना है, और संगठन से आप कहीं से भी हो, आप जुड़ के इस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि ये संगठन किसी से पैसे लेकर संगठन में जुड़ने का कार्य नहीं करती। ये समाज सेवा की भावना से अगर आपके अंदर लगता है कि मैं एक ड्राइवर हूँ और देश के ड्राइवरों के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, या आपके अंदर अगर क्षमता है कि मैं इस समाज के लिए कुछ खर्च कर सकता हूँ समाज के लिए, तो आज इस ड्राइवर समाज के लिए आप सभी का स्वागत है। भारत के किसी भी राज्य से आप आते हों, किसी भी ज़िले से, किसी भी कस्बे से, कहीं से भी आप किसी भी धर्म से आते हों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी एकजुट हो जाएं, क्योंकि आपकी एकता ही आपकी पहचान बनेगी। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।